हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये फ्लावर शेप डोरमेट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैं आपको 30 फंदे में बताऊंगी। इसे आप पुरानी चुन्नी या साड़ी से भी बना सकते हैं और साथ इसे बनाने के लिए 7 नंबर कांटे का इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से इसमें फंदे डाल लेते हैं। अट्ठाईस फंदे इस कलर से डालेंगे, बाकी 2 फंदे दूसरे कलर से डालेंगे। ऐसे ही 28 फंदे डाल लेते हैं। बाकी 2 फंदे इस ब्लैक कलर से डाल लेते हैं। और ये दूसरा, देखिए ये पहला फंदा इस तरह से उठा लेना है, दूसरा फंदा उल्टा बिनना है। अब ये जो है ये इसे सीधा बिनना है और यहाँ फंदे भी बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे क्रॉस में ले लेंगे, इस तरह से लेना है और ये इस तरह से इसको ले लेना है। तो ये देखिए एक फंदा बढ़ेगा यहाँ पे और ये इस तरह से आ गया। अब ये जो धागा इसे सामने ले आएंगे। अब यहाँ से बाकी फंदों को उल्टा बिनना है। उल्टा बिनते हुए इस तरफ चले जाना है और यहाँ पे 3 फंदे छोड़ देना है। बिनते हुए इस तरफ चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ आ गए हैं अंत के। ये 3 फंदे नहीं बिनने हैं, इसे यहाँ से पीछे कर देंगे। पीछे से बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जो एक फंदा सीधा बिन के फंदा बढ़ाए थे, जाली जैसा बनाए थे, वहाँ पे भी वो भी फंदा को उल्टा ही बिनना है। तो बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं। तो ये इस एक को बिनेंगे और इसके बाद जो जाली बढ़ाया हुआ है उसे बिनेंगे इस तरह से। यहाँ से पे धागे को क्रॉस करके ले लेंगे ब्लैक वाले को। तो ये सामने इधर पीछे की तरफ खींच लेंगे अच्छे से इस तरह से। और ये फिर इसे यहाँ दोनों जो ब्लैक है उसे बिन लेंगे इस तरह से। सामने की तरफ आएंगे। ये जो ब्लैक कलर का है उसे एक फंदा को उठा लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बिनेंगे। ये आउटलाइन के लिए है। और ये जो है, ये जो पीछे है ये ब्लू कलर का जो कपड़ा वाला है, वो इसे सीधा बिनेंगे। ये जो फंदा है इसे सीधा बिनेंगे। ये जो बढ़ा हुआ है सो है, तो इसे बिन लेते हैं, सीधा बिने। अब ये इसमें ये जो चैन बन रही है तो इसमें चैन ही बनाना है। इस तरह धागा सामने ले आकर के फिर से सीधा बिनेंगे इस तरह से, तो ये चैन बन जाएगा। फिर बाकी को उल्टा बिनते हुए जाएंगे नीचे में, फिर 3 फंदा छोड़ देंगे। बिनते हुए चले जाते हैं उस तरफ, उल्टा उल्टा ही बिनना है। देखिए यहाँ अंत में आ गए। फिर पीछे से सबको उल्टा ही बिनना है। उल्टा बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए फिर यहाँ तक चले जाएंगे और ये जो बढ़ाए हैं अभी ये चैन है और इसके आगे 2 फंदा बढ़ा हुआ है, वो दोनों को उल्टा ही बिनेंगे इस तरह से। मतलब सभी पीछे से सबको उल्टा ही बिनना है। कर लेते हैं इसे भी। ये देखिए यहाँ पे आगे देखिए ये चैन वाला है, तो इसे उल्टा बिनेंगे इस तरह से। हर बार इस यहाँ पे ऐसे ही करना है। देखिए ये उल्टा बिन लिए जितना बढ़ा था उसे। अब ये ब्लैक कलर का है तो हर बार ऐसे ही करना है, इस तरह से पीछे करके इस तरह से इसे क्रॉस कर देना है। देखिए फिर सामने आगे फिर से पहला फंदा इस तरह से उठा लेंगे, दूसरा फंदा इस तरह से बिन लेंगे और फिर यहाँ से सीधा बिनेंगे
इस तरह से। और ये जो फंदा, एक और फंदा जो बढ़ा है उसे भी सीधा ही बिनना है, तो इस तरह से बिन लेंगे सीधा। और फिर अब यहाँ पे जो चैन बनाना है, तो इस तरह से सामने ले आएंगे धागे को और इस तरह से फिर से सीधा बिन के इस तरह से चैन बना देंगे। सेम ही प्रोसेस है, जैसे पहले 2 लाइन में किए वैसे ही कर रहे हैं। फिर यहाँ से बिनते जाएंगे और नीचे में 3 फंदा छोड़ देंगे। ऐसे ही 3-3 फंदा करके छोड़ते जाना। जैसे नीचे वाले में यहाँ पे 3-3 फंदा छोटा हुआ है, ये ऊन से बना हुआ है, तो वैसे ही 3-3 फंदा छोड़े हैं यहाँ तक। ये जो देखिए चैन बना हुआ है, इसके आगे तक 3-3 फंदा छोड़े हैं, वैसे ही छोड़ते जाना है। और ये जो फंदा बढ़ रहा है वो सीधा बिनते जा रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे आउटलाइन के लिए है, उसे उल्टा बिन रहे हैं। एक फंदा उठा के एक फंदा उल्टा बिन रहे हैं और बाकी ये जो बढ़ रहा है उसे सीधा बिन रहे हैं। ऐसे ही 3-3 फंदे छोड़ते हुए चैन तक छोड़ लेना है। इसमें भी 3-3 फंदा छोड़ते हुए जो चैन बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक 3-3 फंदा छोड़ देना है। तो इसे कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक 3-3 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। इधर में 8 फंदा इस तरह से बढ़ गया है, जो कि यहाँ पे सीधा बिन आ रहा है। और ये 2 फंदा तो वैसे ही बिन रहे थे, वैसे ही बिन रहे हैं। अब देखिए फिर से क्या करेंगे। अब इस लाइन में यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे 3-3 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आए, तो फिर एक लाइन ऐसे ही बिने हैं, सबको एक साथ बिन लिए हैं। फिर से 3-3 फंदा छोड़ते गए हैं, तो वैसे ही करना है यहाँ पे भी। अब ये पहला फंदा उठा लिए, दूसरा फंदा इसे उल्टा बिन लेंगे, इसे पीछे कर देंगे। अब ये जो है यहाँ से सीधा बिनना है, सीधा ही बिन रहे थे तो इसे सीधा ही बिनेंगे इस तरह से। जितना फंदा बढ़ा हुआ है, ये 8 फंदा है, तो इसे सीधा बिन लेंगे। 4 अब यहाँ से फिर एक बार इस तरह से सीधा बिन के से जाली को बना लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर ये जो लाइन में जो 3-3 फंदे छोड़ रहे थे, वो सबको एक साथ बिन देंगे। एक साथ बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। देखिए फिर से यहाँ से उल्टी साइड में सबको फिर से उल्टा बिनते हुए एकदम ऊपर तक चले जाएंगे। देखिए फिर से सामने की तरफ आ गए हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए 9 फंदा बढ़ा हुआ है। ये एक लाइन जो बिने, इसकी वजह से एक और फंदा यहाँ बढ़ गया था, तो ये 9 फंदा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर से वैसे ही और इसी तरह से फिर से 3-3 फंदे छोड़ते जाना है। फिर से शुरुआत से, जैसे शुरुआत में 3-3 फंदे छोड़ रहे थे नीचे से, वैसे ही छोड़ते जाना है। और इधर में एक एक फंदा इसी तरह से बढ़ाते ही जाना है। तो ये फिर इसे सीधा बिन लेते हैं। अभी यहाँ पे 9 फंदा बढ़ा हुआ है और ऐसे ही करेंगे तो और 9 फंदे बढ़ जाएंगे। मतलब कि जो सीधा सीधा बिना रहा है वहाँ पे 18 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। तो इसे बिनते जाते हैं। ये देखिए सीधा बिने, जिससे एक फंदा बढ़ गया। अब फिर से बाकी को उल्टा बिनते जाएंगे और नीचे से 3 फंदा छोड़ देंगे। चले जाते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए अंत के 3 फंदे से छोड़ देते हैं, पीछे कर लेंगे, पीछे से सबको उल्टा बिनेंगे। देखिए फिर से यहाँ आ गए। फिर से वही पहला फंदा इस तरह से उठा लेंगे और ये इस तरह से बिन लेंगे। यहाँ से सीधा सीधा बिन लेते हैं इस तरह से। ऐसे ही जैसे पहले किए थे वैसे ही फंदा बढ़ाते ही जाना है एक एक करके। इसमें भी 9 फंदा बढ़ेगा। इधर में जैसे 9 फंदा बढ़ा वैसे ही 9 फंदा बढ़ेगा और ये 3-3 फंदे नीचे से छूटते जाएंगे। देखिए यहाँ आगे, यहाँ फंदा बढ़ाना है चैन के पास, इस तरह से कर देंगे। बाकी को उल्टा बिनेंगे। पहली लाइन में जो इसके बाद यहाँ पे 3 फंदे देखिए छोड़े थे, अब इन तीनों को छोड़ देना है। उल्टा हुआ बिनते हुए नीचे चले जाएंगे।
ये देखिए यहाँ आ गए हैं, इन तीनों को छोड़ देते हैं। पीछे से सबको उल्टा बिनना है, फिर से सबको उल्टा बिन लेते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। फिर से यहाँ पे पहला फंदा उठाएंगे, वैसे ही करते जाना है, 3-3 फंदा करके नीचे से छोड़ते जाना है और यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ते जाना है। तो इस तरह से 2 बार यहाँ पे 3-3 फंदा करके छोड़े हैं, जिससे यहाँ 2 फंदा बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे 9 और 2 फंदे 11 फंदे बढ़ चुके हैं। तो और 7 फंदा हम लोग को और बढ़ाना है, तो ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। चैन के आगे 7 फंदा ऐसे ही, और इधर 3-3 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए 3-3 फंदा छोड़ते हुए चलिए यहाँ ऊपर तक आ गए हैं। अब यहाँ से बिन करके देखिए, ये जो 3 फंदा छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, पीछे में यहाँ पे चैन के पास आके बिनते हुए आके यहाँ पे रुक गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आउटलाइन किया गया है और ये जो लाइन किया गया है वो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो है इसे बिना बिने ही उठा लेंगे, इस तरह से जितना भी फंदा है इसे उठा लेंगे। ये सीधा सीधा फंदा जो है वही वाला है। उठा लेते हैं सबको। ये देखिए ये 2 है, इसे भी उठा लेंगे। अब सामने की तरफ है, सामने में है तो इसे पीछे कर देंगे। अब यहाँ से सबको सीधा बिनेंगे, देखिए इस तरह से ब्लैक कलर के धागे से। ये जो लाइन बन रहा है वही बना रहे हैं, तो इस तरह से सीधा सीधा बिन लेंगे। फिर इसे पीछे ही रहने देंगे धागे को। और ये जितना 3-3 फंदे छोड़े हुए हैं सबको इस तरह से सीधा सीधा ही बिनेंगे, उल्टा नहीं बिनेंगे, इस पर सीधा बिनेंगे। ब्लैक कलर के धागे से सबको सीधा बिनेंगे, नीचे तक बिन लेते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से सीधा बिनते हुए आ गए। अब यहाँ से भी सबको सीधा बिनेंगे, इस तरह पहला फंदा उठा लेंगे, धागा पीछे सामने की तरफ कर देंगे और इस पे पीछे से भी सबको सीधा बिनेंगे, इस तरह से। सबको सीधा सीधा बिन लेते हैं और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इसे ही बिनते हुए एकदम यहाँ तक चले जाते हैं। ये देखिए सीधा बिनते हुए यहाँ तक आ गए। जो अंत के 2 फंदे हैं इसे इस तरह से उल्टा बिनेंगे, क्योंकि इसे हमेशा पीछे से भी और आगे से भी उल्टा ही बिनते आ रहे हैं, तो इसे उल्टा ही बिन लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो जितना फंदा बढ़ा हुआ है ये उसे बंद कर देना है। तो यहाँ से बंद करना स्टार्ट करते हैं। 2-2 फंदे का एक करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से लेंगे, इस तरह सीधा से। इस तरह से बंद करते जाएंगे। इस तरह से बंद करते हुए यहाँ तक ये जो चैन है, चैन के बाद यहाँ पे 2 फंदे तक कर लेंगे। ये देखिए ये जो चैन है इसके आगे यहाँ पे ये 1 फंदा और ये 2 फंदा, तो इस 1 फंदा तो हो गया। अब ये इसे बिन लेंगे इस तरह से और इसे धागे को यहाँ से पीछे कर देंगे और ये इसे सीधा बिनना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे धागा छोड़े थे, तो इसे सामने ले आते हैं और फिर इसे इस तरह से सीधा बिन लेंगे, इस तरह से। फिर बाकी को फिर से यहाँ पे इसे सीधा ही बिनना होगा। यहाँ पे 3 लाइन सीधा बिनना है। देखिए नीचे वाले में भी देखिए ये यहाँ पे ये सीधा बिना हुआ है, फिर ये भी सीधा बिना है दोनों साइड, दोनों तरफ से, आगे पीछे दोनों तरफ से, और फिर इसके बाद भी यहाँ पे सीधा बिना हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे 1 लाइन सीधा बिने, फिर ये ब्लैक वाला से दोनों आगे पीछे दोनों तरफ से सीधा बिने और फिर इसे सीधा बिनेंगे। अगर यहाँ से उल्टा बिनेंगे तो देखिए ऐसे अगर उल्टा करके बिनते जाएंगे तो ये देखिए कैसा होगा, ये उल्टा आ जाएगा, ये फंदा उल्टा में आ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होगा, सही नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ से इसे सीधा बिनेंगे। फिर से पूरा बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं।
सीधा सीधा। ये देखिए अंत में फिर ये 3 फंदे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ फंदा बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए एक फंदा यहाँ पे जो चैन बना है तो बढ़ गया, तो यहाँ से 3 फंदे ब्लैक कलर के ही छोड़ देंगे। फिर पीछे से, अब यहाँ से पीछे से सबको उल्टा बिनेंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए ऊपर तक चले जाते हैं। ये देखिए फिर से यहाँ आ गए, फिर से इन दोनों फंदों को इस तरह से बीन लेंगे, एक को उठा के एक को बीन लेंगे और यहाँ से इसे जो एक बढ़ा है उसे सीधा बीनेंगे। और फिर यहाँ चैन के पास यहाँ पे जाली बना लेंगे इस तरह से, और फिर से नीचे से 3 फंदे छोड़ देंगे। इन्हें जाके 3 ऐसे ही जैसे पहली कली में किए हैं वैसे ही 3-3 फंदे करके छोड़ देंगे। फिर एक लाइन जब बीनेंगे तो इसे फिर यहाँ पे सीधा बीन लेंगे एक लाइन, ये 3 फंदे को, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ही करके सारी कली को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ऐसे जैसे इसमें नीचे वाले में किया गया है ऐसे ही सारे बनते जाएंगे। अंत में देखिए यहाँ पे फिर इस तरह से सिलाई कर दिए हैं तो उसमें भी सिलाई कर देंगे।